चल हम सबके लिए चाय लेकर आते हैं। और दिल्ली वाले दामाद जी बड़े दिनों के बाद आए, बैठिए ना। जी जी। बेटा तुम भी बैठो। और बताओ दिल्ली वाले दामाद जी, घर में सब ठीक ठाक है ना? जी जी अम्मा जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आपके हालचाल कैसे हैं? बस सब शिव जी की कृपा है। फूफा जी बड़े बदले बदले लग रहे हो आप। चुप कर। अरे हाँ पिताजी, मेरा मतलब है फूफा जी को बात करते हुए आंख मारने की आदत है ना। इस चक्कर में 4 बार पड़ोस की औरतों से पिट चुके हैं, और आपने देखा एक बार भी आंख ना मारी उन्होंने इस बार। प्रबल चुप हो जा। अरे कोई बात नहीं अम्मा जी। प्रबल बेटा, ऐसा है कि मैंने 1 साल पहले अपनी आंख का ऑपरेशन करा लिया। अब जो आंख पहले टिमटिमाती थी ना, अब नहीं टिमटिमाती। अरे ये तो और भी अच्छा है फूफा जी, अब आप आंख खोल के पड़ोस की औरतों को देख सकते हो, कोई शक भी ना करेगा। अरे चुप हो जा मेरे बाप। हाँ बेटा, अपने बारे में बता। ये मयूरेश है, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त का लड़का है। मयूरेश बहुत ही होनहार लड़का है और पढ़ा लिखा भी है, और अच्छा खासा कमा भी लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दिल का बहुत ही अच्छा है और शरीफ है। ममता दीदी, ये लड़का कौन है? सुबह फूफा जी से बात हुई थी ना सबल भैया की, वो फोन आया था। ये वही लोग हैं, दिल्ली से तुम्हें देखने आए हैं। अब तुझे क्या हुआ? तू अपना सर क्यों पीट रही है? अब सर ना पीटूं तो क्या करूं? इच्छा दीदी की जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। अब मैं नन्ही जान क्या क्या करूं, क्या क्या संभालूं? ओहो, तेवर तो देखो इसके, बात तो ऐसे कर रही है जैसे इसकी माँ हो। कल परसों ही तो इससे मिली है, ऐसा क्या संभाल लिया तूने जो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही इच्छा दीदी को हंसाने के लिए बोल रही थी। अच्छा, तू खड़े खड़े क्या सोच रही है? शादी के सपने देखने लगी क्या? नहीं दीदी, दीदी मैं तो। इच्छा, क्या बात है, उदास हो? ये देखना दिखाना तो चलता रहता है, हर लड़की के साथ होता है। लड़के के सामने जाने से पहले हर लड़की घबराती है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, जाते ही लड़की को प्यारी सी स्माइल दे दो। देखना कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, सीधा पसंद कर लेगा। चलो अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर लेते हैं, लड़का बाहर इंतजार कर रहा होगा। मयूरेश का दिल्ली में अपना खुद का बिजनेस है, सब अपनी मेहनत से खड़ा किया है इसने, एक पाई भी घर वालों से नहीं ली है इसने। अभी 2 दिन पहले इसकी शादी की बात चल रही थी, और आज ही मैंने आपका इश्तेहार पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि लड़का अच्छा है तो क्यों नहीं चलकर आपसे रिश्ते की बात की जाए। अब शिवजी की कृपा होगी तो रिश्ता अपने आप जुड़ ही जाएगा। जुड़ेगा दामाद जी, जरूर जुड़ेगा। अच्छाई से जुड़ती है तभी तो दुनिया चलती है। अरे मयूरेश जी एक बात बताइए, आपको शादी क्यों करनी है? शादी क्यों करनी है मतलब क्यों करनी है? इंसान शादी क्यों करता है? क्यों करता है? अकेलापन दूर करने के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक जीवन साथी की जरूरत तो होती है ना। मतलब अकेले आगे ना बढ़ सकते तुम? अकेले खुद को ना संभाल सकते हैं? अरे मेरा मतलब, अगर अकेले खुद को ना संभाल सकते हो तो इच्छा को क्या संभालोगे? अरे चुप करो बावलो, कैसे उठपटांग सवाल पूछ रहे छोरे से? अरे दादी हम तो बस। जानती हो तुम दोनों को इच्छा की घनी फिक्र है। तुम लोग चाहते हो कि उसका हाथ किसी नेक और अच्छे आदमी के हाथ में दे, लेकिन हम बड़े भी तो यहाँ बैठे हैं।
जो भी तय होगा इच्छा और हम सबकी मर्जी के साथ तय होगा। लेकिन तब तक तुम दोनों चुप रहो। लो, इच्छा भी आ गई। ले ले बेटा, ले ले। इच्छा, इनसे मिलो। ये मयूरेश है, बिजनेसमैन है, अमीर है, पढ़े लिखे है, हैंडसम भी है, वो तो देख ही रहा है। और ये रिश्ता फूफा जी लेकर आए हैं, तो आई एम श्योर खानदानी तो होंगे ही। इच्छा, मुझे लगता है तुम्हें हाँ कर देना चाहिए। कोई खोट नहीं है इसमें। खोट तो हमारी इच्छा में भी ना है। सुंदर तो है, आपने देख लिया। इतनी समझदार और सुलझी हुई छोरी है कि मैं बता नहीं सकती। और खाना खाना तो इतना स्वादिष्ट बनाती है कि उंगलियां चाटते रह जाओ। हमारी इच्छा लाखों में एक है। अम्मा जी, अब इन दोनों को भी अकेले में बातचीत करने के लिए वक्त दे देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। जाओ बेटा, आपस में बात कर लो, एक दूसरे को समझ लो, फिर हम आगे की बातें बढ़ाएंगे। इच्छा, जा इसके साथ कुछ बातचीत कर ले। और हाँ, अपना घर भी दिखा देना इसे। तो बताइए, आपको और क्या क्या पसंद है? जी दरअसल वो, देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी। आपसे नहीं, किसी से नहीं। आप चलकर सबसे मना कर दीजिए। आप तो इतने पढ़े लिखे और समझदार हैं, फिर इतना तो समझ ही सकते हैं कि कोई भी लड़की ऐसे ही शादी के लिए मना नहीं करती। उसकी अपनी कोई वजह हो सकती है। मेरी भी वजह है, जो ना मैं अपने घर वालों को बता सकती हूँ और ना आपको। आप प्लीज मेरी बात मानिए, सबसे कह दीजिए कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। चलिए। लेकिन मुझे तुम पसंद सिर्फ इस वजह से कि तुम एक इच्छाधारी नागिन। मैं मना नहीं कर सकता। आप कौन हो और आप कैसे जानते हो कि मैं? शुभचिंतक। शुभचिंतक हूं तुम्हारा। ये इच्छा का शुभचिंतक कहां से आ गया? कौन है ये? मेरा नाम क्या है, मैं कौन, कहां से आया हूं? इच्छा, ये सारी बातें तो हम आराम से बैठ के भी कर सकते हैं। फिलहाल तुम इतना जान लो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या जानता हूं। क्या जानते हो? नागिस्तान की इच्छा हो और यहां किसी अभियान पर आई। कुछ दिन पहले विशैलगढ़ की विष्णुयानी के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई और आज की तारीख में वो तुम्हारे जान की दुश्मन है। सिर्फ तुम्हें नहीं, वो इस परिवार को भी जान से मारते हैं, क्योंकि तुम इस परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। इच्छा, मैं तुम्हारी और इस परिवार की जान बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये हमारे और इच्छा के बारे में कैसे जानता है? बस बहुत हो चुका। ये बताइए, आप हैं कौन? मुझसे तो कहा गया था कि आप इस परिवार के किसी रिश्ते। इच्छाधारी नागिन होना तुम, तुम्हारे लिए रूप बदल के आना कौन सी बड़ी बात। बस हमने भी वही किया। इसका मतलब आप भी मेरी तरह एक इच्छा इच्छा इच्छा। एक बात बताओ, तुम्हें हर चीज जानने की इतनी जल्दी क्यों?
सब्र करो, सही वक्त आने पे सब पता चल जाए। तुम अपनी पहचान क्यों छुपा रहे हो? और ये सब इस तरह प्यार, मैं तुमसे प्यार करता हूं, बेतहाशा प्यार। शायद ही आज तक किसी ने इतना प्यार किसी से किया। अच्छा, मैं तुम्हें यहां अपना बनाने आया हूं और अपना बना के ही रहूंगा। तुम अपनी हद में। प्यार की कोई हद नहीं होती, और मेरी हद तब खत्म होगी जब तुम मेरी बहू। ऐसा पागलपन है ये। तुम मुझे इतने अच्छे से जानते हो, फिर ये भी जानते होगे नागू का रिश्ता सिर्फ नागू से ही जुड़ता है। तुमने अब तक बताया नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और मैं तुमसे कैसे। अच्छा, मैं इंसान हूं या कुछ और, जो भी हूं उससे क्या फर्क है? मतलब? नाग आत्मीकरण से इंसान नाग बनता है ना? ऐसी एक विधि मेरे पास भी है। अच्छा, तुम एक बार हाँ कह, फिर मैं तुम्हें अपने जैसा बनाऊंगा, और वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ। वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं नहीं जानती तुम कौन हो या किस लिए आए हो, लेकिन तुम जो कोई भी हो, अभी के अभी यहां से निकल जाओ। और अगर मैं ना जाऊं तो क्या कर लो? इच्छा, मैं यहां से जाने वाला नहीं, और तुम मुझे यहां से निकाल नहीं सकते। तुम मेरे मुकाबले में बहुत ज्यादा कमजोर हो। देखना चाहो। दादी, मैं अभी आया। अच्छा अच्छा, जा। एक इच्छाधारी नागिन केवल अपनी इच्छा से रूप बदल सकती है, लेकिन मैंने तो इच्छा देख ली मेरी ताकत। अब जरा सोच, मैं अगर तुम्हें इस रूप में घर वालों के सामने ले जाऊं तो? मुझसे लड़ना बेकार है इच्छा। तुम कुछ भी कर लो, मुझसे हार ही जाओगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, मुझसे शादी कर लो। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, मुझे धमकाकर जबरदस्ती। इच्छा, वो क्या कहते हैं इंसानों में कि प्यार और जंग में सब जायज है। मेरी बात प्यार से मान लो, वरना क्या? वरना मैं घर वालों को यह बता दूंगा कि तुम एक लड़की नहीं बल्कि जी, आप यहाँ? लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। मैं बस ये पूछने आया था कि तुम दोनों के लिए कुछ चाय या नाश्ता भिजवा दूं। नहीं, हम बस आ ही रहे हैं। तो चले। फूफा जी, आप सिर्फ लड़की दिखाते हो या लड़कियां भी दिखाते हो आप? अरे लो आ गए। ข खड़क। เ क्या? ดี๋ยว क्या? เดี๋ยว
हाँ छोरा बता, कैसी लगी हमारी इच्छा? दादी जी, आपने जितनी तारीफ की थी उस मुकाबले में मुझे इच्छा बहुत ज्यादा पसंद। मुझे लड़की पसंद। अरे वाह। अच्छा रे तू बता, तुझे कैसा लगा मयूरेश? मना कर दे इच्छा, ना बोल दे इस लड़के को। शिवजी, इच्छा के मुंह से बस ना कहलवा दीजिए। रोज सुबह शाम आपको मेरी फेवरेट भैंस का दूध चढ़ाऊंगा। अरे छोरी, इतना शर्माने की जरूरत ना है। बता भी दे तुझे छोरा पसंद है या नहीं। नहीं, इच्छा मैं क्या दादी आप? एक ही मुलाकात में पसंद नापसंद का फैसला कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ना एक दो बार और मिलना चाहिए। वो क्या है ना दादी, पहली मुलाकात में लड़का लड़की एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड होते हैं, नर्वस होते हैं, खुलकर बातचीत नहीं कर पाते। अगर एक दो बार और मिलेंगे तभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे, खुलकर बातचीत कर पाएंगे। हाँ, धवल बिल्कुल सही कह रहा है। शादी ब्याह का मामला है, वक्त लेकर एक दूसरे को समझकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि एक मुलाकात में ना तो कोई किसी को अच्छे से परख सकता है और ना ही हाँ और ना का फैसला कर सकता है। मने भी लग रहा है कि इच्छा और मयूरेश को एक दो मुलाकात और करनी चाहिए। हाँ। खड़क, तू क्या कहता है? ठीक है माँ, फिर एक काम करते हैं। ओ छोरे, तू कुछ दिन और ठहर जा यहाँ। तो इस बहाने हमें मेहमान नवाजी का मौका मिलेगा और तुम दोनों को एक दूसरे को जानने पहचानने का समय भी मिल जाएगा, और फिर इच्छा अपनी मर्जी भी बता देगी। लेकिन पिताजी आप मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अगर ये शादी होती है तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होगी। अरे वाह, अगर दोनों तरफ से चीजें इतनी अच्छी हो रही है तो ये रिश्ता जोड़ना ही चाहिए। बताओ मयूरेश जी, थोड़ा जोर लगाइए। हमारी इच्छा का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। आसान चुनौतियों का शौक तो मुझे भी नहीं। अच्छा पापा जी, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आप जानते हैं मुझे शादी नहीं करनी, फिर भी आपने अखबार में इश्तिहार दे दिया, रिश्ते देखने शुरू कर दिए, और अब ये? आपको जरूरत क्या थी उस लड़के से ये कहने की कि हमें एक दो बार और मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए? अरे नहीं करना है मुझे ये सब। क्यों? क्या गलत है इसमें? जिसके साथ शादी करनी है उसे ठीक से समझना तो पड़ेगा ना। पापा जी, आप कोई खास वजह है क्या? अच्छा, तो तुम किसी और को समझना नहीं चाहती? कोई खास वजह है तो तुम्हें किसी और से शादी ही नहीं करनी? होता है, अक्सर ऐसा होता है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ किसी खास के लिए बनी होती है, और दिल भी ऐसी एक जगह है। पापा जी, मैं आपको छोड़ो ना। अच्छा, हर बार नई वजह ढूंढना, हर बार नई दलीलें पेश करना, तुम कब तक ये सब करोगी? एक झूठ को छुपाने के लिए तुम कितने झूठ और बोलोगी? मान लो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है। दिल में कुछ और है और तुम जुबान से कुछ और ही कह रही हो। देखो इच्छा, कल भी फैसला तुम्हें करना था और आज भी फैसला तुम्हें ही करना है। वो लड़का भी यहाँ है और मैं भी यहाँ। अब हम दोनों में से तुम्हें किसके साथ शादी करनी, इसका फैसला भी। पापा जी, मुझे आप दोनों में से किसी से शादी नहीं करनी। आपको गलत फहमी हुई है कि मुझे आपसे प्यार है और आप इस गलत फहमी से बाहर नहीं आना चाहते।
रही बात उस लड़के की, तो वो मैं क्या? वो क्या है इच्छा? बोलो। तुम्हारे पास मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं है ना, और होगा भी कैसे? तुम चाहती कुछ और कर कुछ और रही हो। खैर छोड़ो, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जो तुम्हें सही लगे वो तुम करो।